माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मैन पेपर रेबल 1857 एंड आफ्टर। और जो आज का टॉपिक है वो है रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स ऑन पेज नंबर 53 के जो यहाँ पर रिफॉर्म लाए गए, चेंजेस लाए गए, कुछ लॉज लाए गए यहाँ पर थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसका रेस्पॉन्स क्या रहा लोगों में बेटा, वही हमें पढ़ना है बेटा। क्योंकि ये भी एक कॉज है बेटा फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 कि जो भी लॉज यहाँ पर इम्प्लीमेंट गए, जो भी चेंजेस यहाँ पर इम्प्लीमेंट गए, तो उसका असर लोगों पर क्या पड़ा। देखो बेटा, जब यहाँ पर अंग्रेज़ लोग आए तो उन्होंने समझा कि जो इंडियन सिटी है बेटा, हमें इसको चेंज करना है, ये कंजर्वेटिव है, ये बैकवर्ड है बेटा, सो वी हैड टू रिफॉर्म इट। तो इस लिहाज से उन्होंने बहुत सारे लॉज यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए। जो पहला लॉ था वो था बेटा, जो यहाँ का एक प्रैक्टिस था सती भी था कि अगर किसी का शौहर गुजर जाता तो इसकी बीवी को फिर इसी के साथ जिंदा जलाया जाता था, जिसको कहता है सती। कौशल पिनोन में इसके बेटा कि अगर हिंदन मंज से खानदार गुजरे है तो इस पे खानदार तमिस तस पेवान अमि नारस मज दसन जिंदे। सो दे थॉट इट इज़ नॉट गुड, सो दे गो फॉर रिफॉर्म एंड बैन इट। तुम हसा कर बैन ये प्रैक्टिस सती बैन लोग इस प्रैक्टिस कर सती कर तो अमिस खिलाफ हसा कार्रवाई करना। तो इसके बाद एक और लॉ ने इम्प्लीमेंट किए है कि एनकरेज टू रिमैरिज ऑफ विडोज़, रिमैरिज ऑफ विडोज़। यम हसा बेवा बेटा इन खानदार गुजरमित तो तमन हसा हिंदुज़म रिलीजन तमन मतलब हक दिन कि तुम क्या बी खानदार कर मैरिज, मगर योर यमो हसा वो कि ये हसा विडोज़ वारिया यमन हसा खानदार कोर्मुत कह तो यमन हसा वारिया सख्ती करने। तो यमो हसा कोर लॉज पास बेटा कि यम हसा हेकन वन आराम सान मतलब खानदार कर लॉ पास आव कर 1856 में पास करना। इसे करी हसा तो योर आते यम हसा बसो कि ये एजुकेशन कह ये हसा दिवान एजुकेशन थ्रू रिलीजियस दिन मजहबी एजुकेशन दिन। तो यह सेकुलर एजुकेशन सह दिन कह, खास कर लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स। तो गोडनिच कम हसा कर यमो कि गोड हसा करो ये इंग्लिश एजुकेशन इम्प्लीमेंट। तो ये हसा बनो काज फॉर द रिबेलियन। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि 1830 के बाद कंपनी, जो यहाँ की कंपनी यहाँ पर रूल कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्रिश्चियन मिशन जो ईसाई जो पैरोकार थे बेटा, उनको यहाँ पर आने दिया और उनको छूट दी गई कि वो अपना मज़हब यहाँ पर फैला सके। तो ये भी एक काज बना। इसके साथ साथ ये भी कहा कि अगर इंडिया में हिंदुस्तानी चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है कि वो अपना मज़हब चेंज करवा सकते हैं, तो वो आराम से अपना मज़हब को चेंज कर सकता है बेटा। तो ये कुछ ऐसे लॉज थे बेटा, ऐसे रिफॉर्म्स थे, ऐसे चेंजेस जो यहाँ पर ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ पर लाई। तो इसकी वजह से जो यहाँ का आवाम था, कंजर्वेटिव जो लोग थे बेटा, वो भड़क गए कि अब उन्होंने हम पे हमला किया, हमारे मज़हब पर हमला किया। तो इस वजह से ये भी एक काज बना फॉर द रिबेलियन, क्योंकि लोग गुस्से में आ गए कि उन्होंने जो इनके जज्बात थे बेटा उनको ठेस पहुंची। सो दे गो फॉर रिबेलियन। अब जो ये है कि इसे कहते हैं बेटा इमीडिएट कॉज बेटा, हम कहेंगे कि म्यूटिनी बिकम वाज ए पॉपुलर रिबेलियन। किस तरह से एक म्यूटिनी, एक बगावत, एक छोटी सी बगावत जो थी वो एक बड़े
रिबलियन में तब्दील हो गई बेटा। जो म्यूटिनी है बेटा, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। म्यूटिनिटी मीन्स व्हेन अ सोल्जर डिसोबे देयर ऑर्डर्स। जब एक फौजी जो उनके बड़े हाकिम होते, जब वो उनसे बगावत करते हैं, उनके लाज को वो नहीं मानते हैं, तो उसे हम कहते हैं म्यूटिनी बेटा। जब फौज बगावत में आते हैं तो उससे कहते हैं हम इंग्लिश में म्यूटिनी। तो यहाँ जो ये म्यूटिनी है, ये एक्चुअली पैदा हुई है बेटा नॉर्थर्न पार्ट्स जो इंडिया के हैं, खासकर मेरठ जो है बेटा, यूपी में ये पैदा हुई है बेटा 1857 में। तो ये चिंगारी जो थी बेटा, ये बड़ा कुटी है, फिर एक रिबलियन, एक पॉपुलर रिबलियन में तब्दील हो गई है। सो दे गो फॉर द रिवोल्ट 1857। एक्चुअली जो ये म्यूटिनी है, ये सिपाही जो इंडिया के सिपाही जो थे बेटा, मैंने आपको पिछली बार टॉपिक में कहा कि जो यहाँ के सिपाही थे बेटा, वो नाखुश थे ईस्ट इंडियन कंपनी से, क्योंकि उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी। उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है बेटा, और कुछ भी लॉज इम्प्लीमेंट किए जो इनके जज्बात थे उनको ठेस पहुँची है। तो उन्होंने अब ये शुरू कर दिया कि अब हम रिबलियन पे जाएंगे। सो दे गो फॉर रिबलियन बेटा। तो इस तरह से हमें छुटकारा मिल सके इस कॉलोनिज्म से, इस इम्पेरियलिज्म से। तो दिस वाज दिस टॉपिक। इंशाल्लाह tomorrow we will study about Meerut Delhi. Hope you understand it. Thank you.